जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कर्क राशि वालों के लिए, जिनकी जन्म की राशि कर्क है या जिनकी कुंडली में जो प्रथम भाव है वहाँ पर यदि 4 लिखा हुआ है तो वो कर्क लग्न माना जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज की कुंडली डाल रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है कि एक चीज़ मैं चंद्रमा के लिए आपको पहले बोल देना चाहता हूँ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है दोस्तों कि किसी भी कुंडली में अच्छी कंडीशन और बलवान होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा जीवन के सारे सुखों को देता है दोस्तों। और चंद्रमा मन और आत्मा का कारक भी माना गया है दोस्तों। यदि चंद्रमा जिसका प्रबल होता है वो मन से मजबूत होता है दोस्तों, और वो रचनात्मक जीवन हमेशा व्यतीत करता है दोस्तों। और जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है वह व्यक्ति हमेशा अंतर्मुखी, हीन भावना से ग्रस्त, आत्मविश्वास से हीन, मतलब उसमें विल पावर बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ऐसे लोग मतलब कि भीड़ भाड़ से घबराने वाले, किसी भी चीज़ को मनोयोग से नहीं करने वाले, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता दोस्तों। वो अपने मतलब वो ऐसा एकांत प्रेमी जो लोग होते हैं उनका हमेशा चंद्रमा वीक होता है दोस्तों। तो चंद्रमा कब वीक होता है और कब मजबूत होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका जन्म अमावस्या तिथि आती है उसके 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में होता है, जैसे कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुक्ल पक्ष की 5वीं तक जिसका जन्म होता है वैसा उनका चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है। क्यों कि चंद्रमा हमेशा सूर्य के कारण मतलब कि वो अस्त होता है दोस्तों उस समय। तो इसलिए चंद्रमा उस समय बिल्कुल कमज़ोर और अस्त होने से वो जीवन में कभी मतलब विशेष करके ऐसे जातकों में धन की कमी हमेशा देखी जाती है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा धन और मन दोनों का कारक ग्रह है। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है वो धन और मन से परिपूर्ण होता है दोस्तों, और जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है उसका धन और मन दोनों से वो हीन रहता है दोस्तों। तो ये चीज़ है। पूर्णिमा अच्छा चंद्रमा कब मजबूत होता है, जैसे शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा तिथि आती है उसके 5 दिन पहले और 5 दिन बाद की जो तिथि होती है उसमें हमेशा मतलब कि चंद्रमा पूर्ण अवस्था में माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा धन और मन से परिपूर्ण होते हैं, बहुत ही मतलब कि आत्मविश्वास से भरे हुए, और हमेशा इनके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। हो सकता है दूसरे ग्रह की अच्छी और बुरी कंडीशन में कुछ तकलीफ जरूर आ जाए, लेकिन चंद्रमा यदि मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कभी मतलब कि कोई तरह की धन के कारण किसी तरह की पीड़ा उनको नहीं भोगनी पड़ती। ये निश्चित बात है दोस्तों। तो आज मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो 4 नंबर जो लिखा हुआ है ये 4 नंबर कर्क राशि है दोस्तों। इसको इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, और इसका जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में मून बोलते हैं। इसका जो स्टोन होता है दोस्तों उसको मोती बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में पर्ल बोलते हैं। ये कम से कम 2.5 कैरेट का पहनना चाहिए दोस्तों, वो भी असली मोती पहनना चाहिए दोस्तों। असली मोती कौन सा होता है, जो कि समुद्र से जो सीप है होती है, जो सीप शंख जैसी, उन सीप से जो मोती प्राप्त होता है वही असली मोती माना जाता है दोस्तों। बाकी तो डुप्लीकेट मोती है जापान के वगैरह से, और भी चाइना से वगैरह जो आते हैं वो सब डुप्लीकेट होते हैं। असली मोती वही होता है जो समुद्र की सीप से प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की है दोस्तों। आगे मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ चंद्रमा के लिए, वो आप ध्यान से सुने दोस्तों। चंद्रमा से जो कमज़ोर चंद्रमा जिनकी कुंडलियों में होती है दोस्तों, वो व्यक्ति हमेशा किसी न किसी अज्ञात भय में मतलब कि वो जीते रहे दोस्तों। उनको हर समय किसी न किसी प्रकार का डर मन में सताता रहता है दोस्तों। उनमें मतलब कि आत्मविश्वास की इतनी कमी हो जाती है कि वो किसी की मतलब कि किसी भी कोई भी समस्या यदि जीवन में आती है तो फिर वो उसका उस समस्या का मुकाबला नहीं कर पाते दोस्तों। उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि मन उनका इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो उस चीज़ से लड़ने की उनमें क्षमता ही नहीं होती दोस्तों। तो ये चीज़ समझने की होती है। तो उनमें आत्मविश्वास की और अनिर्णय की मतलब कि उनमें ये स्थिति होती है दोस्तों। और उनका दी स्वभाव होता है, वो अनिर्णय की स्थिति में ग्रस्त रहते हैं। यदि किसी चीज़ का निर्णय लेना होता है दोस्तों, तो जैसे आज कोई चीज़ का निर्णय करना तो उसमें 2-4 दिन लगा देते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में उनकी मन स्थिति होती है दोस्तों। दूसरा, चंद्रमा यदि मतलब कि यदि सूर्य के साथ में तो वो अमावस्या का जन्म हो जाएगा दोस्तों। ऐसी स्थिति में चंद्रमा अस्त हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा चंद्रमा जैसे मान लीजिए कि मंगल के साथ में, राहु के साथ में, केतु के साथ में, शनि के साथ में, तो भी वो कमज़ोर माना जाता है। लेकिन उनकी यदि वो डिग्री के हिसाब से यदि कुछ
कमज़ोर है या ज़्यादा डिग्री के, वो देखना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए दोस्तों कि ऐसे जातकों को मोती ज़रूर धारण करना चाहिए दोस्तों। मोती धारण करने से क्या होता है कि जो चंद्रमा के कारण जो भी आप में जो कमी रह गई है उनकी पूर्ति करने के लिए ये मोती धारण किया जाता है। जिस तरह हम जब बीमार होते हैं दोस्तों तो डॉक्टर के पास जाकर हम कुछ न कुछ दवा लेते हैं, तो दवा लेते ही हमारे में वापस से स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है दोस्तों। उसी तरह ग्रहों की कारण जो भी हमारे में जो भी समस्याएं आती है उसके हिसाब से हमें यदि ये मोती धारण करते हैं तो उसकी पूर्ति हम कर देते हैं दोस्तों। ये चीज़ समझने की होती है दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा यदि स्वतंत्र रूप से बैठा, मतलब अकेला बैठा है, तब तो कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि इसके साथ में सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है, ऐसे ग्रह यदि साथ में बैठे हैं तो आपको अवश्य मोती धारण करना चाहिए दोस्तों। और यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में है दोस्तों तो वो रोग और शत्रु भय देता है दोस्तों। और विशेष करके जो यौन विकार होते हैं दोस्तों या शुक्राणुओं की कमी, जिससे संतान उत्पत्ति में मतलब की तकलीफ आती है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में यदि छठे घर में और आठवें घर में दोस्तों यदि आपके चंद्रमा है तो ये मृत्युकारक पीड़ा भी देता है दोस्तों जीवन में एक बार, मतलब कि कई एक बार ऐसे उसको बीमारी होती है दोस्तों या बीमार पड़ जाता है कि अक्सर मतलब कि लोग आशा छोड़ देते हैं एक बार तो ठीक है। यदि दूसरे ग्रह यदि प्रबल होते हैं तो उसके जीवन पे कोई आघात नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है दोस्तों कि एक बार वो ज़रूर बीमार भयंकर रूप से होता है दोस्तों। और दूसरा आठवें भाव में होने से उसकी क्या स्थिति, जो दूसरा भाव धन भाव होता है उस पर दृष्टि होने से उन बीमारी के पीछे उसके मतलब कि इतना धन खर्च हो जाता है कि कई बार मतलब वो बर्बाद हो जाता है दोस्तों। तो आठवें घर में भी चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर में यदि चंद्रमा है तो इसमें भी रोग और धन क्षय का माना जाता है। और इसकी दृष्टि छठे भाव से सीधी इसकी 7वीं दृष्टि होती है दोस्तों। तो इसमें भी ये धन है, मानसिक विकार जो होते हैं दोस्तों, और विशेष करके आँखों की भी जो बीमारी होती है दोस्तों, नेत्र विकार, विशेष करने जो ये बाई तरफ की आँख होती है दोस्तों, उसमें मतलब कि ये तकलीफ आती है दोस्तों। यदि वो दूसरे भाव में भी चंद्रमा यदि आता है तो उसमें भी जो अपनी दाहिनी आँख होती है दोस्तों उसमें भी विकार होते हैं दोस्तों, यदि वो कमज़ोर है तो ये सब चीज़ें समझने की होती है दोस्तों। तो इसलिए यदि आपकी यदि हैसियत है तो आप मोती अवश्य धारण करें दोस्तों, इससे आपको राहत मिलेगी दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति मान लो कि उसको सही मोती नहीं मिल रहा है और मतलब कि तो उसके एवज में क्या करना चाहिए, तो दोस्तों एक वाइट कलर का हकीक पत्थर आता है दोस्तों, वाइट कलर का हकीक पत्थर धारण करें, उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। हालांकि वैसे असली मोती जितना तो प्रभावकारी नहीं होता, लेकिन वो उपरत्न माना जाता है तो थोड़ी बहुत राहत आपको उससे मिल सकती है। दूसरा, इससे क्या होता है कि एक चांदी का जो अर्धचंद्र बनावे दोस्तों, चांदी का अर्धचंद्र बनाकर उसको आप गले में पहन सकते हैं दोस्तों, उसमें भी आपको कुछ राहत मिलेगी दोस्तों। या फिर आप चांदी पर जो चंद्र यंत्र आता है दोस्तों, चंद्र यंत्र बनाकर वो भी आप धारण कर सकते हो दोस्तों, उसमें भी आपको राहत मिलेगी दोस्तों। और विशेष करके एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बाज़ार से या यदि आपके घर में हो तो चांदी की गिलास या लोटा लेवें और हमेशा मतलब कि क्या जब भी आप पानी पिए दोस्तों तो उसी में पानी भरकर पिए। और विशेष करके रात को क्या करेंगे, एक लोटा या गिलास वो पूरी भरकर रख दें, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर, और सुबह उठते ही उस पानी को ज़रूर आप पूरा पी लेवे दोस्तों। तो उसमें क्या होगी कि जो चंद्रमा के कारण जो कि आपके बॉडी में जो भी वीकनेस है दोस्तों उसकी पूर्ति उस जल से हो जाएगी दोस्तों। तो ये ज़रूर आप नियमित रूप से इसको करें दोस्तों। इसके अलावा एक और उपाय है कि जब भी शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है दोस्तों, उससे लेकर पूर्णिमा तक जब पूर्ण चंद्रमा होता है दोस्तों, तो अपने घर के आसपास यदि आपके घर के ऊपर छत है तो उस छत पर चले जाइए, या आपके घर के आसपास कोई भी खुली जगह हो, जैसे बगीचा हो या और भी कोई अन्य मैदान हो, खुली जगह हो, तो वहाँ पर आप जाइए और अपने जो शर्ट है, बनियान वगैरह सब निकाल दे दोस्तों, वो पहन के उसमें आप जितनी देर आप उसमें रह सके, घूम सके, बैठ सके, वो आप ज़रूर करें दोस्तों। उसमें भी क्या है कि जो चंद्रमा की जो किरणें होगी दोस्तों, चंद्रमा की जो रश्मियाँ वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ आपके मनोबल में उसमें बढ़ोतरी होगी दोस्तों, और आपके आत्मविश्वास में हमेशा वृद्धि होगी दोस्तों।
तो ये भी एक करने लायक उपाय माना जाता है दोस्तों। कभी कभी क्या देखा जाता है दोस्तों कि पूर्णिमा को वैसे पूर्ण चंद्रमा तो रहता ही है, लेकिन पूर्णिमा के दिन कई बार क्या होता है कि ग्रहण योग भी होता है दोस्तों। राहु के कारण मतलब कि जो ग्रहण योग बनता है, राहु के कारण जो चंद्रमा ग्रसित होता है उसको हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं दोस्तों। उस दिन चंद्रमा तो पूर्ण होता है, लेकिन वो चंद्र ग्रहण के कारण वो चंद्रमा दूषित हो जाता है दोस्तों। तो वैसे लोगों को भी ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं वो करना चाहिए दोस्तों। उनको भी तो ज़रूर धन की तकलीफ रहती है। हमेशा तो हर पूर्णिमा को तो चंद्र ग्रहण होता नहीं है, लेकिन जब कभी भी होता है तो विशेष करके उन जातकों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। जिनकी कुंडली में जहाँ 8 लिखा हुआ है दोस्तों, यदि वहाँ पर चंद्रमा है तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो नीच स्थिति में हो जाता है दोस्तों, उसका डाउन पावर में हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी चंद्रमा के उपाय करने चाहिए दोस्तों। ये चीज़ समझने की होती है दोस्तों। इसके अलावा आप जो शरद पूर्णिमा आती है दोस्तों साल में एक बार, तो उस दिन सबको मालूम होगा कि रात में हम लोग दूध की खीर बनाकर ऊपर चंद्र किरणों में उसको रखते हैं, फिर हम उसको सुबह भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। तो वो भी ऐसे विशेष करके जिनका चंद्रमा कमज़ोर है ऐसे लोगों को वो खीर ज़रूर खानी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि आप दान करने की स्थिति में हैं तो कुछ चीज़ें दान करें, जैसे चावल है, कपूर है, घी है, शंख है, कुछ पात्र है, मिश्री है, सफ़ेद वस्त्र है, दूध है, दही, दक्षिणा, ये सब मतलब कि किसी भी योग्य ब्राह्मण या किसी भी गरीब व्यक्ति को जो अभावग्रस्त हो वैसे व्यक्ति को ये दान करने से भी आपको भगवान आपको सहाय करेंगे दोस्तों। इसके अलावा जो सफ़ेद रंग की जो गाय होती है, बिल्कुल श्वेत रंग की जो गाय होती है, उसे चारा, गुड़ या उसको रोटी ज़रूर खिलाए दोस्तों। और जो नंदी होता है दोस्तों, बैल, नंदी पूजा ज़रूर करें दोस्तों। और विशेष करके और भी आप करना चाहते हो तो सोमवार का व्रत करें और भगवान जो शिव जी होते हैं उनको जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जो जाप होता है उसकी माला जपें। और चंद्र ग्रह का एक मंत्र होता है दोस्तों, छोटा मंत्र है, उसकी भी आप माला जप सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, छोटा मंत्र है, इसकी भी आप माला कर सकते हैं। और रुद्राभिषेक करें और शिव आराधना करके जलाभिषेक करें दोस्तों। और विशेष करके इनमें सब सफ़ेद चीज़ें यूज करें दोस्तों। शिव जी को जो पुष्प चढ़ावे तो वो भी आप श्वेत रंग का जो अर्क आता है दोस्तों, या तो श्वेत पुष्प कोई भी ले सकते हैं, यदि मिल सके तो सफ़ेद कलर का जो आँख होता है दोस्तों, अर्क मतलब आँख, जो उसको आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे मारवाड़ी भाषा में उसको आंकड़ा भी बोलते हैं दोस्तों। तो जो श्वेत अर्क होता है दोस्तों, श्वेत अर्क के जो पुष्प होते हैं वो भी मतलब कि आप शिव जी को उसको आप अर्पित करें दोस्तों। ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखें। और दूध दही से उनका जलाभिषेक करें, दूध दही घी से और मिश्री से या शक्कर से उनका अभिषेक करें दोस्तों। तो इससे भी आपको भगवान शिव शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपके सभी दोषों को निवारण करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। आप सभी उपाय करें और भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको सुखी रखें और समृद्धिशील रखें दोस्तों। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।